दोस्तों, हम इस वक्त आ चुके हैं मालेगांव की बड़ी बाज़ार में, बड़ी सब्ज़ी मंडी में। और ये हमारे चाचा हैं। आपका नाम क्या है सर? हाँ, रमेश सर। रमेश सर के ठेले पर आए हुए हैं और इनसे पूछते हैं कि आज टमाटो का भाव क्या है भाई? 60 रुपये किलो टमाटे का भाव है। और अपना हरी मिर्ची क्या किलो है? 120 रुपये किलो हरी मिर्ची है। और अपने ये जो मिक्स सब्जी है, मिक्स वेजिटेबल, सब मिक्स तरकारी क्या किलो है वो? 120 रुपये किलो मिक्स तरकारी है। और इतनी महंगाई के दौर में अभी आप देख सकते हैं कि हालांकि इनके पास हर माल एकदम फ्रेश है, ताज़ा है और अच्छा है, पर असली बात यह है कि इतनी महंगाई में एक मज़दूर किस तरह से अपना घर चला सकता है अगर 120 रुपये किलो उसको तरकारी मिलेगी। और अपना हरा धनिया, कोतमीर क्या किलो है, क्या हिसाब से? 120 रुपये किलो कोतमीर मिल रही है। रमेश भाई, हालांकि सब्ज़ी वगैरह सब फ्रेश है, ताज़ा है। आप ये फूल गोभी की खूबसूरती देख सकते हैं। तो इतना भाव आपको आपने 50 नोट दी थी, हमारा 100 नोट नहीं, 100 नोट नहीं लगा, 50 नहीं, 100 नोट नहीं, 100 दिया नहीं, 100 ये रमेश भाव और एक कस्टमर के ताल्लुक से थोड़ा झगड़ा हो रहा है कि उन्होंने 50 की नोट दी थी और कस्टमर कह रहा है कि मैं 100 की नोट दिया था। और इस पर उनके थोड़ा तक हो रही है। तो इस तरह के अनबन आमतौर से सब्जी मंडी में होती रहती है। रमेश सर, अपना इतना जो सब्जी का भाव है ये क्यों बढ़ा इतना ज़्यादा? बारिश की वजह से। अभी बारिश का माल कहाँ से आएगा? तो ये आपको मंडी से ही ज़्यादा मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ टैक्स वगैरह लगता है? यहाँ पर मंडी से मिल रहा ज़्यादा, मंडी से ही आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो फिर किसान लोग जैसे बोलते हैं कि यार हमको बच नहीं रहे, तो ये फिर बीज का पैसा खाता कौन है? अभी हमको क्या मालूम दादा, हम तो लाते हैं, हम तो बेचते हैं, हमको क्या मालूम? इतनी जगह हमको हमारी जानकारी रहती तो हमका कोई। तो अपना जैसे किलो पीछे आपको कितना मिल जाता है इसमें? जैसे ये धंधा नहीं है दादा, इसमें क्या मिलेगा क्या जाएगा? ये सब्जी फेंकने वाला माल रहता, कब जब ये अभी पहुँच गई ना, ये हाँ, फेंकना पड़ेंगी। इसमें क्या मिलने वाला है? मतलब इसमें घाटा रहता ही है ना। तो ये जो मतलब महंगाई बढ़ी है, इसमें आपको पता नहीं है कि किस वजह से बढ़ रही है? बस अभी आपको क्या मतलब, अभी किसकी वजह? अभी सब किराना बढ़ गया, उसका वाकई नहीं कुछ नहीं कर रही। हाँ, किराना 200 रुपये किलो तेल है। हाँ, इतना ज़्यादा जैसे महंगाई बढ़ गई है, लेकिन आम आदमी की इनकम नहीं बढ़ी है। इसके लिए आप क्या बोलते हैं? आवक बढ़ना चाहिए ना बाबा। हम धंदे का पाणी देखेंगे की आमच्या वहिनी, आता तुम्ही सांगा, माणसाला एवढे पैसे मिळत नाही तर ते कसं चालणार? तुम्हाला विचारतोय। चलो ठीक है, अब हम सब्जी मंडी की दूसरी दुकानों पर जा करके उनसे पूछते हैं। भाई, आज जो है आपके पास अदरक क्या किलो मिलती है? 160 रुपये किलो। आपका नाम क्या है? भाऊ पटेल। भाऊ पटेल, आपके यहाँ पर अदरक 160 रुपये किलो है। और ये जो लहसुन है आपके पास, ये क्या किलो है अभी? ये गावरान वाला है, 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो लहसुन है। और एक मजदूर की अभी आज की आमदनी जो है 400 रुपये रोज से मिलती है, तो वो अपना घर कैसे चला सकता है? आप बताओ ज़रा। अब तो उसको घर तो थकाना ही पड़ेगा। अगर 100 रुपये भी कमाएगा तो 10 रुपये की चीज़ तो ले ही जाएगा मार्केट में। हाँ, उसको लेना ही पड़ेगा, पेट तो मानेगा नहीं। काम धंधा करो मत करो, खाना खाना ही। हाँ, और अभी जैसे 8-10 साल से जो है पावरलूम मजदूर की मजदूरी बढ़ी नहीं है और महंगाई डबल हो गई है। तो आप क्या बोलते हो, मजदूरी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? मजदूरी तो बढ़ना चाहिए ना। अभी हमारे धंधे में वही कहानी हो गई ना। हाँ, जैसा अभी ये सब चीज़ आपको कम भाव में मिलती थी, आपको डबल भाव में मिलेगा। हाँ, उसमें कमीशन लगता है ऊपर से आपको अलग से। हाँ, वो भी देना पड़ता है। वो तो देना ही पड़ता है। हाँ, तो किससे निकालेंगे हम? गिराक से निकालेंगे। हाँ, गिराक कहाँ से पैसा लाएगा भाई? और ग्राहक की जब आमदनी नहीं बढ़ेंगी तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। आप भी उसको फिर इतना ज़्यादा मार्जिन में नहीं दे सकते हैं। आप खाली 1-2 रुपये में फिर धंधा करेंगे। क्या वो बेचारे के पास खुद पैसा नहीं आया तो अपने को कैसे बढ़ा के देगा? ये कैसा कच्चा धंधा है, इसको ज़्यादा रुक के नहीं रख सकते। हाँ, ये खराब होने वाला आइटम है, 1-2 दिन में खराब हो जाता है। इसमें ज़्यादातर वो फेंकना पड़ जाता है। किराना दुकान की बात, वो कैसा 2 महीना। हाँ, वो सूखा, हाँ, उसको आदमी ध्यान से रखे तो वो खराब नहीं होता है। तो उसमें वो लोग को बच भी जाता है।
आप इसमें अगर 10 रुपये कमाएंगे भी तो अगर थोड़ा फेंकने में गया तो वो पूरा पैसा पूरा मुद्दल में भी नहीं आता है ना। ये चीज़ है तो बाजार में करता है सब। हाँ, ये पूरा कोई लेने वाला नहीं अब इसको। कोई बेकार हो गया वो, हाँ, अब कौन लेगा उसको। और आप थैले के अंदर 5 किलो निकलता है। और आप इसको बेचने जाएंगे तो आपका नाम भी खराब होगा, वो अलग हो जाएगा। गिराक कहाँ से आएंगे अपने। हाँ, फिर ऐसा गिराक मेहनत करके पैसे लाता है बाजार। हाँ अगर उसको अगर खरीद चीज देंगे तो कहाँ से आएंगे बाजार में। हाँ, तो अगर आपको जो है हमारे ये कारखानेदार बड़े सेठ लोग मिले तो अगर उनसे अपन ये सवाल करें कि यार मजदूरी बढ़ाना चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, मजदूरी बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी महंगाई 5-7 साल बढ़ गई है तो मतलब मजदूरी बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए है ना। मजदूरी बढ़ेंगे तो बाजार में आएंगे ना वो। हाँ, मजदूर जो है खुल के अपना दो चीज़ सिल्लक ले लेगा, जहाँ उसको 50 रुपए की अदरक लेने का है, अपना पाव किलो आधा किलो पूरा अदरक लहसुन लेके जाएगा, है कि नहीं। अपना राशन पानी अच्छा भर के चलेगा ना वो। तो अगर मजदूरी सही नहीं मिलेंगे तो कहाँ से आएंगे बाजार में। हाँ, ठीक है भाई, थैंक यू। चलो अब हम बाज़ार के अंदर के हिस्से में जा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये अपने जो सब्ज़ी मंडी है हमारे मालेगांव शहर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है फल वगैरह एकदम ताज़े मिलते हैं, और अगर ज़रा सा भी ख़राब होता है तो लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन कस्टमर को बेचते नहीं है। यहाँ पर धोखाधड़ी वाला काम नहीं होता है। आपका नाम क्या है भाई? बालावाग भाई, आप क्या कहते हो, कैसे सब्जी मंडी में अभी सब्जी अपना मिक्स तरकारी क्या किलो मिल रही है? अभी 120 रुपये चल रही है। 120 रुपये किलो चल रही है। और अपना जैसे लहसुन अदरक अगर कुछ लेने गए तो वो क्या चाहिए, क्या हिसाब से? लहसुन 400, अदरक 160। और अभी जैसे एक आम आदमी का इनकम जो है मालेगांव शहर के अंदर वो 400 रुपया रोज़ से मिलता है बेचारे को, तो वो इसमें अपना घर चला सकता है कि नहीं चला पाएगा? एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा, पेट तो मानता नहीं है। तो हमारे जो कारखानेदार है जिनके पास पावर लूम है, उनको जो है उन्होंने 10 साल से मजदूरी बढ़ाई नहीं है, तो क्या बोलते हैं, उनको मजदूरी बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? मजदूरी बढ़ाने को है ना, महंगाई के हिसाब से मजदूरी बढ़ानी चाहिए, मतलब, है ना। तो यहाँ मतलब अपने जितने भी धंधे वाले व्यापारी है, इनका सबका भी यही कहना है कि यार मजदूरी आप लोग बढ़ाओ ताकि आम आदमी की इनकम बढ़ेगी तो वो महंगाई के हिसाब से घर को एडजस्ट करके चला पाएंगे। क्या बोलते हो आप? हाँ, और सेठ लोग को बोलते तो वो बोलते हैं यार हम लोग को बचता नहीं है। हाँ, कारोबार उनको बंद कर देना चाहिए अगर ऐसे बोलते। हाँ, तो घाटे का सौदा क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है। हाँ, आज जैसे आपके पास एक दुकान है, आप एक दुकान से 4 दुकान कितने साल में करेंगे? इनकम के हिसाब से रहेंगे, है ना। अभी कारखानेदार जो हर 1-2 साल में नया कारखाना बना रहे, मतलब उनको बच रहे जब भी बना रहे ना। तो बना रहे ना। हाँ, आपको एक दुकान डालने में 10 लाख रुपए लगेगा और उसको एक कारखाना डालने में 1 करोड़ लग जा रहे, उसके बाद भी वो 1-2 साल में बना रहे, मतलब उसको बच रहे। सीधी बात है ना। अगर नहीं बच रहा होता तो आदमी क्या करता, भंगार के भाव में तोल देता लूम। सीधी बात है। तो फिर मजदूरी बढ़ाने के ताल्लुक से अगर वो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग को मंदा है और ऐसा है, तो मतलब यहाँ पे वो सेठ लोग झूठ हो जा रहे। क्या बोलते हो? गाँव में अभी भी हाँ, और जबकि मिल के ये लोग डिसाइड किए थे कि यार बंद रखेंगे 8 दिन, जुम्मा चालू लेकिन इतना पैसा है कि वो लोग इकाई नहीं करे कि नहीं अपने को और पैसा होना। उठाएंगे वो। हाँ, यानी यहाँ पे सेठ लोग झूठ हो जा रहे हैं, उनको मजदूरी बढ़ाना ही चाहिए, है कि नहीं? तो मजदूरी बढ़ी। हाँ, और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है वो इस ताल्लुक से आवाज़ नहीं उठाते हैं, सिर्फ सेठ लोग के बारे में बोलते हैं, मजदूर और आम आदमी के बारे में नहीं बोलते हैं। के बारे में भी उनको बोलना चाहिए। क्या बोलते हो? अपना जैसे अभी आज इलेक्शन का टाइम है तो ये मुद्दा उनको भी रखने होना कि यार आम आदमी की इनकम कैसे बढ़ेगी, मजदूर की इनकम कैसे बढ़ेगी, उसके घर पे चूल्हा कैसे जलेगा। सिर्फ रोड गटर से आम आदमी का पेट भर सकता है क्या? नहीं बढ़। है ना। यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर लोग की भी गलती आ रही है। क्या बोलते हो आप क्या बोलते हो भाई? सही बात। और आपके हिसाब से अभी कौन से नेता ऐसे हुए हैं कि यार जिनको अपन बोल सकते हैं कि यार आगे चल के कुछ करेंगे? अभी तक तो कुछ करेंगे, आगे क्या लेंगे? हाँ, मतलब अपने मालेगांव में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिस पर आदमी बोल सकता है कि यार आम आदमी के लिए आवाज़ उठाएंगे। अभी तक तो कोई नहीं है ना। क्या करेंगे? हाँ, तो यही मेरी आवाज़ है कि अभी कोई भी नेता अगर आपके पास आता है और बोलता है मुझको वोट दो, तो आप उससे पहले ये सवाल करो कि आप आम आदमी के लिए क्या कर रहे हो। क्या बोलते हो? आप गरीब मजदूर के लिए क्या कर रहे हो? रोड गटर की सियासत वो बहुत पुरानी हो गई। अब मजदूर जो है एक ही लालीपाप से ज़्यादा दिन तक का कोई बच्चा बेवकूफ़ बनता नहीं है। तो आप मजदूर लोग के लिए क्या कहना चाहते हो? वो जैसे अभी अपना काम की बदली छोड़ के वो जय जयकार कर रहे नेता लोग की, तो यहाँ पर मजदूर लोग बेवकूफ़ बन रहे कि नहीं बन रहे?
बंद है, मैं खुद मजदूर हूँ लेकिन अपना काम पे लगा। हाँ, यानी ये जो है अभी हमारे मजदूर को समझना चाहिए कि हमारा रोजगार असल चीज़ है। असल रोजगार है। हाँ ना, ये इलेक्शन अलग चीज़, असल चीज़ नहीं है। इतने साल हाँ बाहर है, वो जीत के बैठ आएंगे तो हाँ, भूल जाएंगे। वो अपना पैसा बनाने लगेगा और अपने को भूल जाएंगे। मेरा जो है फैयाज ब्लॉगर चैनल है, आप यूट्यूब पे सिर्फ मालेगांव मजदूर डालेंगे ना तो 3 महीने से मैं ये मजदूरी के ताल्लुक से आवाज़ उठा रहा हूँ। सेठ लोग से लड़ाई कर रहा हूँ, इस ताल्लुक से मजदूर लोग को इकट्ठा करके बोल रहा हूँ कि मजदूरी के ताल्लुक से आवाज़ उठाओ। और इसी ताल्लुक से मैं हर जगह पे जाकर ये ताल्लुक से पूछता हूँ कि यार मजदूरी बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से। मजदूरी बढ़ना चाहिए। हाँ। महंगाई के हिसाब से तो मजदूरी बढ़ना चाहिए। है ना, चलो ठीक है। तेल 142 रुपये किलो लाए हो। हाँ, मतलब अभी के टाइम में आदमी जब पैसा लेके निकलता है तो जो हफ्ते भर की कमाई रहती है 2 दिन में उसकी खत्म हो जाती है। तब 2 दिन में खत्म। हाँ, अभी के टाइम में मजदूरी इतनी होनी चाहिए था कि एक मजदूर को कम से कम जितनी मेहनत कर रहा है 1000 रुपये रोज का निकलना चाहिए था। क्या बोलते हो? ये 300-400 में कोई बात बनती नहीं है। इसमें 4 दिन 5 दिन अगर हो जाता है तो बेचारा मजदूर एकदम मजबूर हो जाता है। हाँ हाँ, क्या बोलते हो भाई? अभी के टाइम में जैसे महंगाई जो इतनी बढ़ती जा रही है और 7-8 साल से मजदूरी नहीं बढ़ी है, तो क्या बोलते हो, बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी? मजदूरी बढ़नी चाहिए ना, मजदूर को उसका हक मिलना चाहिए। हाँ, और मजदूर जो तेजी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेजी से मजदूर की पगार बढ़ेगी तो हाँ। मामला दोनों बैलेंस बना रहेगा। आज मजदूर ने अपनी मेहनत को डबल कर दिया है। 4 लूम चलाने वाला आज 12-16 लूम चला रहे ना। उसके बावजूद तो परेशान है। हाँ, यानी यहाँ पे सेठ लोग गलत हो जा रहे। नहीं, वो सेठ गलत का मैं नहीं बोलता, हाँ। लेकिन मजदूरी मजदूरी बढ़ना चाहिए, ये असल चीज़ है बस। हाँ, चलो ठीक है भाई, चलो सलाम।